नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली सक्रोफिलोरेसी का वो है वर्बेस्कम। वर्बेस्कम का साइंटिफिक नेम है वर्बेस्कम थेप्सिस। कॉमन नेम इसका ग्रेट म्यूलिन, कॉमन म्यूलिन है। ग्रेट म्यूलिन इसको यूरोप में बोलते हैं, कॉमन म्यूलिन इसको अमेरिका में बोलते हैं। अच्छा, इसको वर्बेस्कम क्यों बोलते हैं? वर्बेस्कम का वर्ड जो है वो निकला है बारबेस्कम से। बारबेस्कम जो है वो इसका मतलब है बियर्डेड। बियर्डेड, बियर्ड क्या होती है? मूछें। बियर्डेड इसका मतलब है, बारबेस्कम का बियर्डेड मतलब है। अब इसको बियर्डेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो स्टेमन है, स्टेमन के जो फिलामेंट है उस पे क्या है? हेयर स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर स्टेमन फिलामेंट्स है इसके। तो इस वजह से हेयर स्टेमन फिलामेंट्स की वजह से इसको रेफरेंस दिया गया बियर्ड के साथ। तो और बियर्ड जो है वो बारबेस्कम से निकला है। तो बारबेस्कम जो है वो बारबेस्कम से निकला है। तो वर्बेस्कम जो है वो बारबेस्कम जो है इसका मतलब है बियर्डेड। अच्छे, इसकी जो फैमिली है वो है सक्रोफिलोरेसी और पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो है लीव्स और फ्लावर्स। ज्योग्राफिकल सोर्सेज का नेटिव टू यूरोप। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में क्या है? गम है, एमारॉइड है, वोलेटाइल ऑयल है, येलोइश वोलेटाइल ऑयल है, 1 to 2% रिजन है, टैनिन है, फास्फोरिक एसिड है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि ये जो है वो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो इसकी कैसी है वर्बेस्कम की। वर्बेस्कम जो है वो बाइनियल प्लांट है। बाइनियल प्लांट है, 2 ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और हेयरी प्लांट है। इसके ऊपर क्या होते हैं? हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेयरी प्लांट, हेयरी प्लांट है। और इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर। 2 मीटर क्या है? टाल है। और इसकी जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल येलो कलर के हैं। स्मॉल येलो कलर के इसके फ्लावर्स हैं। लीव्स की जो लेंथ है वो 6 to 15 इंचेस लॉन्ग है। लीव्स क्या है? 6 to 15 इंचेस लॉन्ग है। और लीव्स क्या है? वाइटिश सॉफ्ट डेंस मास ऑफ हेयर्स। वाइटिश सॉफ्ट लीव्स क्या है? वाइटिश सॉफ्ट। अच्छा, क्योंकि इस लीव के ऊपर क्या है? वाइटिश सॉफ्ट डेंस मास ऑफ हेयर्स ऑन बोथ साइड्स। इनके लीव्स के ऊपर नीचे दोनों साइड पे ये वाइटी हमें दिखता है, थिक थिक सा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस वजह से ये जो है ऊपर से वाइट हमें अपीयर होता है, नीचे से भी ऊपर से भी। इसके ऊपर क्या है? वाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं। इस वजह से ये सही थिक अपीयर होता है और सही मतलब लाइक जैसे वैक्स नहीं पड़ी होती उसके ऊपर वाइट कलर की, उस तरह से। और इसका जो स्टेम है पेल स्टेम है, पेल कलर की स्टेम है। और इसका जो टेस्ट है वर्बेस्कम का वो है म्यूसिलेजिनियस, रिजन लाइक टेस्ट है। अगर म्यूसिलेजिनियस जैसे रिजन वो जो कीकर का गम था, गोंद ऑफ अकेशिया जिसे बोलते हैं, उस ऐसा टेस्ट है इसका। ऑर्डर जो है इसका एग्रीएबल है, अच्छा ऑर्डर है इसका वर्बेस्कम का। अब हम इस वर्बेस्कम की थोड़ी यूजेस देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको वर्बेस्कम की जो है वो प्लांट को ज़रा ड्रा करके दिखाती हूँ कि वर्बेस्कम का जो प्लांट है वो किस तरह के शेप का होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे अल्टरनेट पैटर्न की होती हैं। वर्बेस्कम की ऐसे इस तरह की लीव्स होती हैं, अल्टरनेट पैटर्न की लीव्स होती हैं। अच्छा, नीचे ऐसे लीव्स लगी होती हैं। ऊपर क्या होता है? टॉप पे इसके साथ ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं येलो कलर के। वर्बेस्कम के प्लांट के साथ यूँ इस तरह इसके साथ फ्लावर्स हैं, उसकी यहाँ पे क्या है? लीव्स है। और लीव्स का जो पैटर्न है वो क्या है? अल्टरनेट पैटर्न है। अब इसकी क्या यूजेस की तरफ हम लोग आते हैं कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं। वर्बेस्कम की यूजेस की तरफ अब हम लोग आते हैं। वर्बेस्कम को हम लोग यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और इम्यून सिस्टम इस जो इन्फ्लेमेशन जिस जम की वजह से उसको किल करे। एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक्सपेक्ट्रोन काम करता है। एक्सपेक्ट्रोन का क्या काम होता है? म्यूकस को जो ब्लॉक की होता है, ये ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स को म्यूकस की ओवर सिक्रीशन की वजह से यहाँ म्यूकस जो एक्मुलेट हो जाता है। एक्सपेक्ट्रोन इस म्यूकस को यहाँ से निकाल देता है, तो ये जो रास्ता जो है वो खुल जाता है और ईजिली जो है वो गैस पास होती है यहाँ से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अस्थमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। थर्ड जो इसका यूज़ है, इसको डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको माइग्रेन ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइग्रेन क्या है? हाफ हेड में जो हमें क्या होता है? पेन होता है। किस वजह से? स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न हो हमारा या फिर और कोई मसला हो, इस वजह से हमें क्या होता है? माइग्रेन होता है। और इसको एमोलियंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एमोलियंट मतलब सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर किसी को कफ वगैरह हो तो
कफ जो है, कफ किस वजह से होती है, वो हमारे ट्रकिया में इरिटेशन होती है ना, तो इमोलियंट क्या करता है, इधर सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो कफ से बंदे को रिलीफ मिल जाती है। और एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ ये प्रोवाइड करता है। एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हम लोग स्किन केयर के लिए यूज़ करते हैं। इसको स्किन के ऊपर लगाया तो ये जो स्किन के सेल्स है ना, ये श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से वाटर जो है वो निकल आएगा। जब वाटर निकलेगा और सेल जो श्रिंक करेंगे तो हमारे जो स्किन में जो पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पोर क्लोज हो जाएंगे तो ये जो स्किन जो है ना, स्किन क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। एस्ट्रिंजेंट मतलब कि ये सेल्स को क्या करता है, टाइट करता है। उसके बाद इसमें से वाटर निकाल देता है और वहाँ की स्किन को श्रिंक कर देता है। टाइट करके उसमें से क्या करता है, ऑयल को रिमूव कर देता है। तो इस तरह हम लोग ऑयली स्किन की इस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि उसको स्किन को वहाँ पे उसके सेल्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके उधर से सारा के सारा ऑयल जो है वो निकलवा देते हैं। इसको हम लोग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। यही जो स्ट्रेंजेंट के तौर पर यूज़ किया, इसको एज ए स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया। इसके अलावा इसकी जो फ्लावर्स हैं, इससे हमें क्या मिलता है, डाइज़ और हेयर डाइज़। हेयर को डाई करने के लिए जो हमें डाइज़ मिलते हैं वो जो है हमें वर्बेस्कम